जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आई विश कि आप सब पॉजिटिव होंगे। तो जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। आई होप आई विश आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी लाइफ में। तो अभी राइट नाउ करंट एनर्जीज़ को चेक करेंगे कि अभी राइट नाउ आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं और वो कैसा फील करते हैं आपके लिए। इस चीज़ को देखेंगे। रियूनियन के लेकर उनके मन में क्या चल रहा है, क्या कमिटमेंट देंगे आपको, जो कमिटमेंट दिया है क्या उसको पूरा करेंगे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब ख़त्म होगा, उनकी फीलिंग्स उनके मन में क्या है आपके लिए। एंड जो भी चीज़ें आएंगी मैं कम्प्लीटली आज की रीडिंग में चेक करने वाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, माता रानी अपनी कृपा उस पर बनाए रखें, माता रानी अपनी ऊर्जा उस पर बनाए रखें जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। तो चलिए देखते हैं राइट नाउ करंट एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर की आपके लिए। अपने पार्टनर का ध्यान कर लो। पार्टनर की मन में क्या चल रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर देखो काफ़ी उदास दिख रहे हैं इस वक्त। तो राइट नाउ पार्टनर की करंट एनर्जीज, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस दिन से ये पर्सन है ना, मुझे इनकी एनर्जीज बहुत स्लो दिख रही है। या तो ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर इनकी और आपके बीच में बातचीत नहीं हो रही है। पेंटिकल की ऊर्जा कह रही है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है, अपनी किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन, और कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर इनकी ज़िंदगी में उदासी बनी हुई है। ठीक है, तो जिस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पर मिल रही है, काफ़ी परेशान, काफ़ी उदास लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी बात को लेकर मन में बहुत कुछ है, कहा नहीं जा रहा है, कहना चाहते हैं लेकिन शांत हैं और शांत बैठे हुए हैं। इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस साफ दिख रहे हैं। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, ये पर्सन ना इस वक्त किसी दो ऐसी चीज़ों में ना एकदम स्टक हो गए हैं। व्हील ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स है ना, तो कहीं ना कहीं मन में ना बहुत जैसे होता है ना कि किसी कोई कुछ गलत करते हैं हम, या अपने ही प्यार के लिए, अपने ही पार्टनर के लिए, या जिससे हम कनेक्ट हैं, अगर हम उसको धोखा देते हैं या फिर हम उससे रिश्ता तोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर मन में कुछ ना कुछ डाउट्स होते हैं। तो इस समय इनके मन में भी ना बहुत ज़्यादा परेशानियाँ या मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा है। ठीक है, बट मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे कोई बड़ा कदम इन्होंने उठाया है, कोई फ़ैसला किया है। देखेंगे अभी आगे, देखेंगे कि ऐसा क्या कदम है इन्होंने उठाया है, क्या फ़ैसला ऐसा इन्होंने लिया है, क्या चल रहा है इनके मन में। क्योंकि जिस तरीके से इनकी ऊर्जा दिख रही है ना, मुझे एनर्जीज़ को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ हो गया है इनके साथ पिछले कुछ टाइम से। बहुत कुछ ऐसा है जो ये महसूस कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब इनके साथ हो रही हैं बट ये नहीं कह रहे हैं आपसे। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा डीप एनालाइज करेंगे, डीपली इसको चेक करेंगे, उसके बाद अच्छे से डिटेल में आपको बताऊंगी, कुछ राशियाँ बताऊंगी, डिटेल्स बताऊंगी सारी चीज़ों की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुछ तो हुआ है इनके साथ जिसको लेकर इनका डिसीजंस मुझे दिखाई दे रहा है, कोई फ़ैसला मुझे लग रहा है इन्होंने स्ट्रांगली लिया है। तो चेक कर लेते हैं आज इस वक्त राइट नाउ करंट एनर्जीज आ रही है ना। राइट नाउ करंट एनर्जीज, किसी का तो बर्डन है, कुछ तो ऐसा है। क्वीन ऑफ कप्स। देखो आप लोगों को ना बातचीत करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो और अभी बातचीत नहीं कर रहे हो, एक दूसरे को से एकदम शांत बैठे हो, बोल नहीं रहे हो, और कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, क्योंकि आपके दोनों की जो खामोशी है ना, वो यहाँ पर मुझे दिख रही है साफ क्लियर। ना तो आपकी दोनों की बातचीत ज़्यादा हो रही है, अगर हो भी रही है तो बहुत सारे मन में ऐसे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मन में है जो मन में ही रह रही हैं।
ठीक है, मतलब मन की बातें मन ही में रह रही हैं, आ नहीं रही हैं सामने ना। आपके मन में जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप अपने पार्टनर से शेयर नहीं कर रही हो या कर पा रहे हो। ठीक है, आपके पार्टनर के मन में बहुत सा कुछ है ऐसा जो वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। एनर्जीज ना आप लोगों की रुकी पड़ी हुई है। कमिटमेंट जो आपके पार्टनर ने आपको दिया है उसको वो निभाना चाहते हैं ये पर्सन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स लाइक मैजिकल क्वीन, आपके दोनों के बीच में कोई ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक ऐसा इंसान, कोई एक ऐसा पर्सन जो पूरी तरीके से ना आपके रिश्ते को रोक कर बैठा हुआ है। ठीक है, और वो बिल्कुल मतलब वो इस चीज़ को बिल्कुल शो नहीं होने देगा, वो शो नहीं होने देगा या वो शो नहीं होने देगी। ठीक है, तो क्वीन ऑफ कप्स है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप दोनों अपने रिलेशनशिप को ठीक करो और जो भी दूरियां हैं उन्हें ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज है, पेंटिकल्स की ऊर्जा ये कह रही है कि पार्टनर के मन में बहुत कुछ फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। जल्दबाजी में कुछ स्टेप ले लिया है इन्होंने, जल्दबाजी में कोई डिसीज़न ले लिया, या तो किसी के कहने से लिया है या खुद से लिया है। वो आगे अभी हम देखेंगे, इसको भी पूरा क्लैरिफाई करेंगे कि आखिर क्या ऐसा डिसीज़न है जो ये लेकर बैठे हैं और इसीलिए शांत हैं, मन में इतना कुछ चल रहा है। द वर्ड का कार्ड है, क्योंकि एनर्जीज अपने आप ओपन होती है ना गाइस। स्टेप जो भी एनर्जीज है, द वर्ड का कार्ड है। एक तो ना ये पर्सन, सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रही है कि ये पर्सन थोड़े से इस वक्त शांत दिख रहे हैं, और शांत की वजह से मतलब एक होता है ना कि मन में तुम्हारी फीलिंग्स हैं बट तुम अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे हो या शेयर नहीं कर रहे हो और पिछली बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है, जैसे कि किसी का बहुत ज़्यादा बर्डन है और इस बर्डन की वजह से एकदम शांत होकर बैठे हैं। मतलब मैं इनको देख रही हूँ कि खुद को अकेला कर लिया इनने, इन पर्सन ने खुद को अकेला कर लिया है। अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, ब्लॉक चल रहा है, आपने ब्लॉक किया है, इन्होंने ब्लॉक किया है, दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, तो एकदम ही खुद को जैसे कि ना खुद को ही बिल्कुल अकेला करके बैठे हुए, खुद को बिल्कुल फीलिंग एलोन वाली एनर्जीज में शेयर नहीं करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, शांत रहेंगे और चुप रहेंगे। मतलब अगर ये अपनी फीलिंग्स या अपने इमोशंस आपके साथ शेयर करें तो शायद आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी ख़त्म हो जाए और आप जान भी पाओ उस चीज़ को कि हाँ, इनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है, कितनी फीलिंग्स है। लेकिन हो सकता है कि ये मैजिकल जो एनर्जीज आ रही है, क्वीन ऑफ कप्स आ रही है, इसकी वजह से रुकावटें ज़्यादा आ रही हों। और समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा रुकावटें, क्योंकि रुकावटें आपके रिलेशनशिप में आ रही हैं। और कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ टाइम से आपके पार्टनर ना बिल्कुल ही जैसे बिल्कुल ही मतलब एकदम सामने होकर भी इग्नोर कर रहे हैं आपको। ये दिस पर्सन ये इन्वॉल्व है, ये पर्सन इन्वॉल्व है और ये काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की सिचुएशन में दिख रहा है। जालसी कुछ लोगों को बहुत जालसी है। पार्टनर आना चाहते हैं, पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए जुड़ी हैं। सिर्फ पार्टनर की एनर्जीज देखो, छोड़ो इनको, पार्टनर की फीलिंग्स को देखो, अपने पार्टनर के प्यार को देखो। क्या करना है आपको किसी थर्ड पर्सन से? आपको तो अपने रिश्ते को चाहिए ना, आपको तो आपका पार्टनर प्यार करे, आपका पार्टनर आपको समझे, आपको तो बस वो चाहिए ना, बस वो चीज़ दिखाई दे रही है। बट ये पर्सन ने जैसे कि मतलब चीज़ों को आगे नहीं बढ़ने दे रही। प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है कि आप उनके मतलब आपके लिए उनके दिल में उनके लिए फीलिंग्स नहीं है या आपके पार्टनर के मन में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है, फीलिंग्स हैं, दोनों के मन में फीलिंग्स हैं, बट आप दोनों अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक दूसरे के सामने नहीं लेकर आ पा रहे हो। और जब भी प्रयास करते हो, जब भी कोशिश करते हो कि हम एक दूसरे के साथ आज बात करेंगे, आज मैसेज करेंगे, आज कहीं ना कहीं कांटेक्ट करेंगे, और कई बार आपके पार्टनर की भी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि वो सोचते हैं, उनके मन में रहता है, रात भर सोते नहीं हैं। ठीक है, वो आपको लेकर बहुत उनकी फीलिंग्स बहुत पैशनेट हो रही है, बहुत ज़्यादा क्लोज वाली एनर्जीज आ रही है। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, फ्यूचर को लेकर भी सोचते हैं। पास्ट में कुछ ऐसे
कुछ ऐसा टाइम दिख रहा है, पास्ट में कुछ ऐसे एनर्जीज दिख रही हैं जो आपने हो सकता है साथ टाइम स्पेंड किया हो, बैठे हो, मिले हो एक दूसरे के साथ, आप शेयर की हो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, है ना, वो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर। बट ये है रुकावट, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं चीज़ें, एकदम स्टक हो गई हैं। फीलिंग्स, इमोशंस हैं एक दूसरे के मन में, बट आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। चलिए देखते हैं कि क्या डिसीजंस हैं, इन्होंने क्या स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है और क्या है इनके मन में आज आपके पार्टनर के फीलिंग्स, उनके इमोशंस आज आपके लिए क्या है। सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं आज आपके पार्टनर आपके बारे में, ठीक है। आज आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो इनके मन में चल रहा है आपको लेकर। पूरा क्लियर करूंगी मैं आज, पूरी चीज़ों को बताऊंगी आपको। बॉटम ऑफ द डेक, ये देखो भाई, दूरियां नहीं सहन कर पा रहे हैं पर्सन, फीमेल पर्सन है, मेल पर्सन है। मुझे लग रहा है कि आपका जो रिश्ता था वो मैरिड कपल की तरह रिश्ता था, बहुत क्लोज रहे हो आप एक दूसरे को। आपको लेकर ना, ये पता है क्या गाइस, जिस तरीके से मैं इनकी एनर्जीज को देख रही हूँ ना, ये पर्सन पता है क्या सोचते हैं आपके बारे में कि यार ये इंसान तो मेरा ही है, ये तो मेरे साथ ही रहने वाला है, ये तो कहीं नहीं जाएगा, या इसको तो मैं मना लूँगा, या इसको तो मैं मना लूँगी, मैं सॉरी बोल दूँगा या सॉरी बोल दूँगी। मतलब इस तरह की सिचुएशन आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ गलत भी किया इन्होंने तो वो भी चीज़ें सोच रहे हैं। मतलब मैं देख रही हूँ कि यस्टरडे नाइट से लेकर अभी तक, राइट नाउ, जब भी आपको मिल रही रीडिंग, ये लगातार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इसमें ना एक चीज़ ये भी आ रही है कि अगर इन्होंने ना आपको बहुत लंबी टाइम से किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको सामने से धोखा दे रहे थे, किसी लंबे टाइम से किसी तीसरे इंसान की वजह से आपसे दूरियां बना कर रखे थे, तो आज ना बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना शेम फील करना, जैसे बहुत बहुत फील कर रहे हैं, तो वो वाली एनर्जीज आ रही है। मतलब आप देखो ना, ये जिस तरह की सिचुएशन पोजीशन दिख रही है ना, आप बैठे हुए हैं, ये कल रात आपके पार्टनर ऐसे ही बैठे रहे, पूरी रात सोए नहीं है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस ही दिखे। और कल रात में ही इन्होंने कहीं ना कहीं आपको लेकर कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर क्या आ रही है कि इनके साथ में जो एक इंसान है, जो थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है, वो एक नहीं है, कम से कम 2 से 3 लोग हैं। यस, 2 से 3 लोग हैं जो मतलब इनसे जुड़े हुए हैं, या फिर इनके साथ हैं, या इनके कांटेक्ट में हैं। और वो 2 से 3 लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर, बर्डन, या फिर काफ़ी ज़्यादा इनको मिसगाइड करना या अपने करीब लेकर आना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है, ठीक है। अभी द हर्मिट का कार्ड है, बट काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे लग रहा आपसे दूर हुए। लेकिन क्या होता है ना कि जिसके साथ बहुत ट्रू फीलिंग्स होते हैं, जिसके साथ बहुत ट्रू इमोशंस होते हैं, वो दूर नहीं जा सकते हैं। कुछ दिन के बाद फिर लगता है कि नहीं, मेरा वही अपना है, और आपके साथ सेम चीज़ें हो रही है, आपके साथ सेम वो चीज़ हो रही है। मैं इसको ही देख रही हूँ तब से। मतलब एक लंबे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का ऐसे अंत होगा, मैंने भी नहीं सोचा था। आपके पार्टनर इस वक्त कंप्लीटली आपको लेकर, जैसे दीवानगी वाली एनर्जीज आती ना, उनका मन नहीं लग रहा है, मन उनका बिल्कुल बेचैन है, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस खुद के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। इनको बस यही लग रहा है कि अभी कैसे भी करके आपको मनाएं। अगर आप सेपरेशन में हो, आप सेपरेट हो चुके हो, आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, आप अलग अलग हो, आप साथ में रहते हो, साथ में वर्किंग हो, लॉन्ग डिस्टेंस में, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, आप मैरिड हो, ये मैरिड हैं, आप सिंगल हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ लव रिलेशनशिप में हो, बहुत क्लोजनेस बढ़ रही है, बहुत क्लोज। मतलब ऐसा लग रहा है इनको देख कर कि जैसे आपकी तरफ एकदम अट्रैक्ट हो रहे हैं, इनके ख्यालों में आप हो, इनके मन में आप हो। और अभी ना जिस तरह की एनर्जीज आई है मेरे पास राइट नाउ, इससे पहले मैंने 2 से 3 रीडिंग की, आप बिलीव नहीं करोगे, एकदम ही ऐसी रीडिंग थी, बट वो किसी की पर्सनल रीडिंग थी। अभी
थर्ड पार्टी सिचुएशन को उनके पार्टनर ने काफ़ी लंबे टाइम तक हाइड करके रखा, बाद में जाके चीज़ें ओपन हुई। खैर, बट ये जो एनर्जीज़ है, आई डोंट नो कि किसकी एनर्जीज़ आ रही है, किसके पर्सन इतने ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, किसके पर्सन को अचानक से सडन इतना ज़्यादा मतलब लाइक बहुत ट्रू फीलिंग्स यहाँ पर दिख रही हैं। लेकिन ना मैं आपको यही बोलूँगी, फिर भी मैं आपको यही बोलूँगी, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है, जल्दबाजी नहीं करना। ये पर्सन ना खुद अपने इमोशंस, खुद अपनी फीलिंग आपके सामने बोलने वाले हैं बहुत ही जल्द। ठीक है, इन पर्सन की राशियाँ, ये तो बस क्या बोलूँ मैं आपको, पता नहीं कौन है ये, आपके रिश्ते के पीछे पड़ा हुआ है। ये पर्सन क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में है, जिसको पता नहीं अपना ही उसमें है ये इंसान, ये पर्सन फीमेल है मेल है, कहीं ना कहीं ये क्या चाहते हैं इसको भी देखेंगे कि इनको क्या है, ये क्या चाहते हैं, क्या चाहती हैं, ये क्यों इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्योंकि आपके पार्टनर का ध्यान जब आपकी तरफ है और इनको भी पता है कि आपके पार्टनर का ध्यान आपकी तरफ, और इन्होंने इतनी कोशिश की बट उसके बाद भी आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, उनके मन में आप हो। और इस वक्त तो जो चीज़ें चल रही हैं वो तो कमाल की चल रही हैं उनके मन में जो चल रहा है। और ये निगेटिव पर्सन, ख़ास तौर पर कोई लेडी पर्सन मुझे ज़्यादा दिख रही है, जो कि आपके पार्टनर की ऊर्जा को अट्रैक्ट करने में लगी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने में लगी हुई है, और वो मतलब कहीं ना कहीं उसको ये लगता है, या फिर उसकी जो फीलिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे निगेटिव दिख रही हैं। ठीक है, तो चले इस कार्ड को थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे। और द हर्मिट के कार्ड है, पार्टनर के इमोशंस दिख रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिख रहे हैं आपके पार्टनर के, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी गहरा प्यार। और लाख कहते हैं ना कि लाख कोई कोशिश कर ले दूर करने की, लाख कोई कोशिश कर ले दूरियां बनाने की, लेकिन जब किस्मत में आपका प्यार है, जब किस्मत में आप मिलना लिखे हो, जब डिवाइन आपको मिला रहा है, जब यूनिवर्स ही चाहते हैं कि आप मिलो, फिर कौन आपको अलग कर सकता है? कौन कर सकता है आपको अलग? कोई नहीं कर सकता। और ये तो कोशिशें कर करके हार गई। ठीक है, कोशिशें कर करके हार गई। चलिए सेकेंडली देखते हैं थर्ड पार्टी क्या चाहती है, एंड आपके पार्टनर की राशियां बता देती हूँ मैं, रियूनियन के चांसेस बताती हूँ, क्या स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ये मनी मन ले लिया है इन्होंने कल रात, क्या सोच क्या रहे हैं इतना, इस चीज़ को देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। थर्ड पार्टी एनर्जीज़ को पहले चेक करेंगे। ओहो, देखो भाई, ये थर्ड पर्सन कोई फ्रेंड लिस्ट में तो नहीं है भाई आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर की कोई एक्स कोई फ्रेंड लिस्ट में, कोई फैमिली मेंबर्स, जिस तरह की इसकी निगेटिविटी आ रही है उस तरीके से मुझे यहाँ पर दिख रहा है। या क्योंकि इसके अंदर मैं कहीं ना कहीं रिवाल वाली एनर्जीज देख रही हूँ। या तो ये आपके पार्टनर से इसको जालसी है, या फिर आपसे भी हो सकता है, आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं तो आपसे जालसी है, फैमिली मेंबर्स हैं तो फैमिली मेंबर्स अगर हैं आपके पार्टनर के, ये ठीक है। लेकिन ये समझ लेना कि 2 से 3 लोग दिख रहे हैं आज क्लियरली जो आपके रिश्ते के पीछे पड़े हुए हैं। और ये भी हो सकता है कि कुछ फैमिली मेंबर्स हो, कुछ अदर पर्सन हो, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। तो बहरहाल सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर फैमिली मेंबर्स हैं तो फैमिली मेंबर्स को पता है कि कहीं ना कहीं इनका जो ध्यान है, आपके पार्टनर का जो ध्यान है, या जो आपके पार्टनर का जो फोकस है वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स ने आपके पार्टनर के प्यार को देखा है आपके लिए। फैमिली मेंबर्स से भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने बोला है कि वो आपके लिए बहुत उनकी फीलिंग्स ट्रू हैं, भावनाएं ट्रू हैं। या कहीं ना कहीं ये जो थर्ड पर्सन है इसको पता है कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या है, कुछ ना कुछ चीज़ें वो समझती है या समझते हैं। ठीक है, बट उसको
अंदर से मतलब जैसे होता है ना कि अंदर से उसके मन में क्या है, वो अंदर से क्या चाहती है, तो अंदर से उसको जालसी होती है, तो वो उसको ये लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं आपका रिश्ता अच्छा है, आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसा रिश्ता उसके पास होना चाहिए। सेकेंडली, अगर फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनको ये लगता है कि कहीं ये पर्सन बिल्कुल ही आपकी तरफ ना चले जाएं, तो ये चीज़ें भी उनको लगती है, ठीक है। तो इसीलिए दूसरी चीज़, फैमिली मेम्बर्स काफ़ी अगेंस्ट है आपके। हो सकता है कि आपकी किसी बात से या आपकी किसी भी चीज़ से फैमिली मेम्बर्स को थोड़ा वो होता है ना गाइस। देखो कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, ज़रूर तो नहीं हमारे सब वही हो, कुछ अगेंस्ट भी हो जाते हैं लोग। तो मुझे कुछ ऐसा ही यहाँ पर दिख रहा है। फैमिली मेम्बर्स में एक पर्सन ऐसा है जो करीब 30 से लेकर 55 एज तक का दिख रहा है, 30 से लेकर 55 की एज तक का दिख रहा है, जो आपके पार्टनर के ऊपर ना कंट्रोल करता है, अच्छे से कंट्रोल। उनका कोई उनकी सिस्टर या कोई उनका ब्रदर या कोई भी ऐसा है जो मतलब काफ़ी ज़्यादा अपनी चीज़ों को मनवाना या अपने हिसाब से गाइड करना या अपने हिसाब से कंट्रोल करना, कब क्या करना है तुम्हें, क्या नहीं करना है तुम्हें, ये चीज़ों को बताना। फैमिली मेम्बर्स में उनके कुछ ऐसे लाइक कोई तो ऐसा है दिख रहा है मुझे, राइट, कोई तो ऐसा है मुझे दिख रहा है जो कि काफ़ी क्लोज़ है। लाइक वो आपके पार्टनर को ना पूरी तरीके से उनको ऐसा लगता है कि वो आपके पार्टनर को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में करेंगे, एंड आपके पार्टनर भी ना उसको सारी चीज़ें बताते हैं। ये भी चीज़ है, आपके पार्टनर ने भी उसको सारा कुछ बता रखा है और इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइक एक्टिव है। तो आपके पार्टनर ने मिस्टेक की है ना, आपके पार्टनर ने ये मिस्टेक की है कि उन्होंने अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स इतनी हाई थी ना आपके लिए, इतना ज़्यादा आपको लेकर उनकी ट्रू फीलिंग्स थी कि वो खुद को रोक नहीं पाए, और फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके पता चल गया। अभी आपके पार्टनर के पीछे पूरी तरीके से पड़े हुए हैं और इसीलिए आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस वक्त राइट नाउ आपसे दूर है या फिर आपसे उनकी बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज दिख रही है, ठीक है। बट अभी आपके पार्टनर के मन में आपके लिए ट्रू इमोशंस हैं, ट्रू फीलिंग्स हैं, ट्रू इमोशंस हैं आपके पार्टनर के मन में इस वक्त राइट नाउ, ठीक है। और अभी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने बहुत सोच समझ कर मतलब बहुत सोचा है, बहुत समझा है, एंड कहीं ना कहीं वो अब ये चाहते हैं, अब ये कोशिश कर रहे हैं कि उनसे आपका जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, जो भी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, उनके और आपके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी गलत फहमियाँ हैं, वो ठीक हों। राशियाँ बेस की बात करेंगी, राशियाँ कौन कौन सी हो सकती है आपके पार्टनर की। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि इस टाइम पर इनके ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं, क्योंकि एक सेकेंड इसको भी ले लेते हैं, हाँ बिल्कुल, एक कार्ड इसका भी लेते हैं ज़रा। मुझे कुछ और चीज़ें भी थोड़ा सा दिख रही हैं, मैं देख लेती हूँ, एक सेकेंड, बट इसको मैं देख लेती हूँ, पहले थोड़ा सा क्लियर कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ दिख रहा है। मुझे लग रहा है हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं इनके बहुत ज़्यादा। अब सोचते इतना ज़्यादा है आपके लिए, ओवर थिंकिंग इतना ज़्यादा करते हैं आपके लिए, हैप्पी तो दिख नहीं रहे हैं। अगर हैप्पी होते तो ऐसा कार्ड नहीं आता। एक सेकेंड, ओह फाइव ऑफ सोर्ड्स। मुझे लग रहा था, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वाला कार्ड आएगा ही आएगा, क्योंकि जिस तरह की एनर्जीज़ मिल रही थी ना, वो एनर्जीज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन पर्सन ने ना आप पर गुस्सा किया था, कभी तो आप पर गुस्सा किया था या आपसे कुछ ऐसा बोल दिया था ना, जिसको लेकर अभी भी ना इनके मन में बहुत दुख है, बहुत परेशान है कि मैंने इसे क्यों बोला। कुछ तो बोला है गाइज, कुछ तो बोला है। 5 सोर्ड्स की एनर्जीज़ है, वही चीज़ों को सोचते रहते हैं ये हर टाइम कि मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने उसके साथ ऐसा बिहेवियर क्यों किया, मुझे ऐसे नहीं बात करना चाहिए था। राइट नाउ करंट एनर्जीज बहुत सैड आ रही है गाइज, बहुत ज़्यादा सैड आ रही है आपके पार्टनर की। उनका ध्यान आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहा है। ये पर्सन बात नहीं कर रहे ना आपसे, अगर ये पर्सन बात कर लेना आपसे तो चीज़ें बहुत हद तक आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी प्रॉब्लम्स। मैं सच बता रही हूँ, मैं जिस तरीके से एनर्जीज देख रही हूँ ना, अगर आपकी बातचीत हो जाए ना, किसी भी तरीके से आप बात करने लगो ना वापस से, आपका दोनों के बीच में ना जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ना, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। आप मेरा बिलीव करो, बस एक बार आपकी बातचीत हो जाए, एक बार वापस से, क्योंकि आपके दोनों के बीच में ना एक दूसरे को लेकर ना बहुत ज़्यादा
मतलब एक गहराव है, आप समझ रहे हो ना। गहराव हर रिश्ते में नहीं होता है। अभी यहाँ पर थर्ड पर्सन के रिश्ते में अगर गहराव होता तो क्या थर्ड पार्टी इतना ज़्यादा क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में होती। इसको भी पता है, इस पर्सन को भी पता है, ये फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड सर्कल में हैं या कोई भी हैं, बट इनको भी पता है कि आपको अलग करना ना बहुत मुश्किल काम है। आपको तो अलग कोई कर ही नहीं सकता, आप बने ही दूसरे के लिए हो, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से तो पता चला है, आपने, आपके पार्टनर ने ही बहुत सारी चीज़ें इनको बता दी, खुद से शेयर कर दिया, क्योंकि वो ट्रू थे, उनके मन में ट्रू फीलिंग्स थी, लेकिन वो पॉलिटिक्स में को नहीं समझ पाए ना आपके पार्टनर अपनी फैमिली की, कि भाई फैमिली क्या चाहती है। वो तो ये सोच रहे थे कि फैमिली तो वही चाहेगी ना जो आपके पार्टनर बोलेंगे। भाई आपके पार्टनर अगर सिंगल है, मान लीजिए, अगर उनको आपके साथ रिश्ता रखना है तो रखना है, वो चाहते हैं इस रिश्ते को, वो खुश हैं आपके साथ, वो दिखावा नहीं करना है उनको, उनको आपका साथ चाहिए, ठीक है। अभी इनके हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कल या परसों कौन सी रीडिंग डाली थी मैंने, उसमें मैंने ये बताया था कि आपके पार्टनर ने रात के 2 से 2:30 बजे कॉल किया था। उसमें मैंने कुछ राशियाँ बताई थी, एग्जैक्ट उसी टाइम पर कॉल आया है मेरे पास। बहुत सारे लोगों की मैसेज आए थे मॉर्निंग में कि मैम नाइट में आपने जो टाइम बताया था 2-2:30 के बीच में, मेरे पार्टनर ने मुझे उसी टाइम पर कॉल भी किया, किसी ने बोला मुझे मैसेज किया। तो क्यों किया 2 बजे 2:30 बजे कॉल, मैंने क्यों बोला ऐसा, क्योंकि मुझे अंदर साइन मिल रहे थे। क्या होता है ना कि जब कोई इंसान किसी के लिए बहुत ज़्यादा उसकी फीलिंग्स ट्रू होती है ना, भावनाएं बहुत ट्रू होती है, तो वो खुद को रोकते रोकते ना एक टाइम पर रोक नहीं पाता है। अभी वो फिर टाइम नहीं देखता है कि रात के 2 बज रहे कि 2:30 बज रहे, उसको बोलना है तो बोलना है। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। अभी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बिल्कुल दूर जाना चाहते हैं, उनका मन में आपके लिए बहुत ट्रू फीलिंग्स है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं वो आपके लिए, ठीक है। ये थर्ड पर्सन से उनको कोई लगाव नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। हाँ, फैमिली मेम्बर्स हैं तो फैमिली मेम्बर्स की रिस्पेक्ट करते हैं वो, आपके पार्टनर, यस बिल्कुल करते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट करते हैं, वो रिस्पेक्ट करते रहेंगे, बट उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है और आपके लिए प्यार है उनके मन में, वो कम नहीं हो सकता। वो आपके लिए बहुत हाई लेवल का स्ट्रॉन्ग है। और इस वक्त भी राइट नाउ जो सिचुएशन दिख रही है, डेली ऐसा हो रहा है कि आपके पार्टनर रात भर आप ही के बारे में सोच रहे हैं, नींद सो नहीं पा रहे हैं, ये पर्सन सो नहीं पा रहे हैं, सो रहे हैं, आँख बंद कर रहे हैं तो उनको नींद नहीं आ रही है, ख्यालों में आपके हैं। सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या दिखाई दे रही है इस वक्त? सबसे बड़ी चीज़ ये दिख रही है कि कुछ इन्होंने ऐसा किया जिससे आप हर्ट हुए हो, और सच में आपके हर्ट होने की वजह से ये इस वक्त इनको लग रहा है कि इनकी किसी बात को लेकर, किसी बात से इन्होंने आपको हर्ट किया है, इनकी किसी बात से आप हर्ट हुए हो, आपको परेशानी हुई है, और आपकी परेशानी को लेकर ये दिन रात सोचते रहते हैं कि मैंने ऐसे क्यों किया। होता है ना गाइस, खुद को ब्लेम करना, खुद को ब्लेम कर रहे हैं आपके पार्टनर, खुद को ब्लेम कर रहे हैं। आज आपके पार्टनर का अंदाज ही बिल्कुल अलग है, निराला दिख रहा है भाई, सिचुएशन अलग दिख रही है, डिफरेंट दिख रही है। आई डोंट नो कि किसके पर्सन है, किसकी एनर्जीज है इतनी स्ट्रॉन्ग। ओह गॉड, यूनिवर्स प्लीज़ मिला दो यूनिवर्स प्लीज़। आई डोंट नो कि क्या रिश्ता है आपका, क्या कनेक्शन है आपका, लेकिन पेनफुल एनर्जीज़ है। एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि हाँ भाई चलो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ही ट्रू फीलिंग्स की पहचान होती है कि आप कितने ट्रू हो किसके लिए, आप अपने रिश्ते में कितने रिश्ते के लिए कितने ट्रू हो, आप कितने सच्चे हो, है ना। वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ही दिखता है। एज डिफरेंस आज बहुत दिख रही है मुझे, एज डिफरेंस दिख रहा है, और आपकी एज बहुत हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती है या फिर कभी कम भी हो सकती है, लेकिन ऐसा दिख रहा है। राशियाँ जो दिख रही हैं, सबसे पहले ना आज मुझे राशि दिख रही है, टॉरस राशि दिख रही है, लिब्रा मेष राशि है, और कैप्रिकॉर्न है, कर्क है,
वर्गो है, कुंभ है, मीन है, वृश्चिक है। राशियाँ तो काफ़ी सारी दिख रही हैं। और थर्ड पार्टी लेकिन थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन तो थोड़ा अलग ही लेवल का सोच रहे हैं और थोड़ा अलग ही इनका जो है ना वो, क्योंकि इनको मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पर्सन अपनी लाइफ में या तो अकेले हैं या कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से इनको फाइनेंशियल बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत हेल्प मिलती है आपके पार्टनर से। तो इनको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपकी तरफ आ जाएंगे तो उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलना बंद हो जाएगी, पार्टनर का सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं कोई चीज़ तो है। क्योंकि मैं जिस तरीके से इसको एक्टिव देख रही हूँ ना, मैं जिस तरीके से एक्टिव देख रही हूँ ना, इतना एक्टिव तो कोई जब ही होता है जब उसको कहीं ना कहीं कुछ है। तो इनको किसी तरीके का मेंटली हो, भाई फाइनेंशियली हो, या ये फीलिंग अलोन हो, अकेले हो, ये अकेले हो मतलब इनकी लाइफ में कोई और ना हो, काफ़ी ज़्यादा इनकी स्ट्रेंथ वीक हो, आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ अच्छी हो, स्ट्रॉन्ग हो। लाइक अगर हो सकता है आप सेम ऑफिस में हो, वर्किंग हो, आप सेम घर में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, फैमिली है, फ्रेंड्स है। हाँ, कोई एक्स भी हो सकता है आपके पार्टनर का। यस, बिल्कुल कोई एक्स हो सकता है आपके पार्टनर का जो बहुत टाइम पहले आपके पार्टनर के साथ हुआ करता था, लेकिन उसकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, राइट। एंड वो प्रॉब्लम्स एंड वो इश्यूज़ को कहीं ना कहीं, वो परेशानियां, वो समस्याएं लेकर ही आपके पार्टनर के पास आए थे। आपके पार्टनर को इन्होंने अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को बताया है ना। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि मतलब आपके पार्टनर से इनको हेल्प मिलेगी या सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है इस पर्सन के। एंड आपके पार्टनर का प्यार लेकिन आपके लिए देखकर काफ़ी ज़्यादा जालसी भी हो रही है इनको। एंड वो जालसी की वजह से क्या हो रहा है कि इनके और आपके बीच में, मतलब लाइक पार्टनर और आपके बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का होना, बातचीत कम होना, या पार्टनर आपको सामने से इग्नोर कर रहे हैं। देखो, फीलिंग्स वाली बात अगर कहें कि पार्टनर को क्या इनसे अभी भी फीलिंग्स हैं क्या, तो मैं बोलूँगी कि नहीं, आपके पार्टनर काफ़ी आगे निकल चुके हैं, ठीक है। आपके पार्टनर काफ़ी आगे निकल चुके हैं, क्योंकि भले ही एक्स पर्सन होगा लेकिन इसने धोखा दिया था आपके पार्टनर को, या फिर कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी थी जो आपके पार्टनर उनका साथ छूट गया था, टूट गया था। या ये भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई और आया, वो काफ़ी कंट्रोल कर रहा है इनको, है ना। तो इस तरह की सिचुएशन आ रही है, लेकिन ये वेरी क्लेवर, अपने हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल करना, अपने हिसाब से चीज़ों को सॉर्ट करना, कब क्या करना है, कैसे करना है, कैसे चीज़ों को ठीक करना है, ये वाली एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन की, थर्ड पार्टी की। आज की एनर्जीज़ में इनका जो बेस दिख रहा है वो काफ़ी ज़्यादा, मुझे मतलब लाइक जो एनर्जीज़ आ रही है काफ़ी ज़्यादा ऐसी आ रही है कि जिस दिन से इन्होंने, या जिस दिन से इनको पता चला है उस दिन से शायद आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ होगा। मे बी बताना आप क्या कनेक्ट कर पा रहे हो आप। थोड़ा सा पास्ट देखूं क्या मैं आपका, एंड राशियाँ कुछ बता देती हूँ अगेन, राशियाँ बताती हूँ पहले, फिर आपका पार्टनर का डिसीजंस बताऊँगी, क्योंकि मुझे अब उसको भी देखना है कि पार्टनर का कौन सा डिसीज़न है। आपके पार्टनर का कोई डिसीज़न दिख रहा है बट पेंडिंग दिख रहा है, तो जब तक क्लियर नहीं होता तब तक मैं रीडिंग भी नहीं इसको कर सकती हूँ। और क्लेम कर लो, रीडिंग को क्लेम कर लो, ठीक है। जुड़ जाओ रीडिंग से। कभी कभी होता है कि आप जुड़ते नहीं हो रीडिंग से, तो फिर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होकर भी कनेक्ट नहीं हो पा रही है। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो फिर इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज है, कितना मैच कर रहे हैं बताना। पहले राशियाँ बता देती हूँ, नेक्स्ट एक्शन का तो मुझे दिख रहा है, बट राशियाँ बता देती हूँ पार्टनर की।
देखो इसमें जो मुझे रियूनियन 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 लीजिए, रियूनियन तो आ गया आपके पार्टनर का, आपके पार्टनर का रियूनियन तो आ गया है, रियूनियन तो होगा आपका। इस रियूनियन को तो कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ शांत है अभी आपके पार्टनर, बहुत शांत है, क्योंकि वो परेशान है ना इस वक्त। उनको लगता है कि अभी वो कोई भी एक्शन लेंगे ना तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, तो शांत है, लाइक प्लानिंग से चल रहे हैं। आपके पार्टनर प्लान कर रहे हैं, बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। वो ना खुद चाहते हैं थर्ड पार्टी से बाहर आना। अभी जिस तरह की कंडीशन दिख रही है ना, ये थर्ड पर्सन से खुद बाहर आना चाहते हैं। आपके पार्टनर उलझ गए हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। राशि की बात करें, आपके पार्टनर की राशि कुंभ है, आपके पार्टनर की राशि कर्क है, कन्या है, मिथुन है, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी है, पाइसिस है, एंड देखो इसमें से मकर और मीन, कुंभ, कन्या, कर्क, लिब्रा, टॉरस और जेमिनी, ये वो जो राशियां हैं ना, इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत एक्टिव है। ध्यान रखना इस चीज़ का। ये जो राशियां मैंने बताई हैं, इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन काफ़ी एक्टिव है। और उससे क्या होता है ना कि आपके पार्टनर जब भी मन बनाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ होता है ना कि कुछ मन बनाया कि चलो भाई आज हम बात कर लेंगे, या आज मुझे कॉल करना ही करना है, या चलो अब चीज़ों को, तो वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। चलो राशियाँ बता दी हैं, रियूनियन की एनर्जीज बताएंगे, चांसेस कितने हैं रियूनियन के चांसेस कितने हैं। वैसे मैंने अभी कार्ड लिए नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी रियूनियन के चांसेस मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। पार्टनर के डिसीजंस को भी देख लेते हैं। द फूल, ड्रीम, मैं कह रही थी ना आपके पार्टनर आपको ड्रीम में देख रहे हैं। ड्रीम मतलब लाइक, वैसे तो आपके पार्टनर को बिल्कुल मतलब इनकी एनर्जीज़ को देखकर तो ये लग रहा है कि जागते ही रहते हैं, आपके बारे में सोचते ही रहते हैं। जब से ब्लॉक किया है या नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, मतलब कुछ तो ऐसा है गाइस जो इन्हें ना आपसे दूर तो नहीं जाने दे रहा है बार बार। मतलब आपका और इनका जो ऊर्जा है ना, ऐसे ऊर्जा आपको दिखेगी नहीं, बट अगर आपकी जो एनर्जीज दिख रही है ना, आप लोगों की ऊर्जा बार बार कनेक्ट हो रही है, ठीक है। ये ऊर्जा बहुत कनेक्ट हो रही है आपकी, तो दूर नहीं जा पा रहे हो आप एक दूसरे से। रियूनियन के चांसेस है, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, और ख़ुद से ही कहीं ना कहीं पार्टनर स्टेप लेंगे, ये चीज़ दिख रही है। कोई प्रॉमिस दिख रहा है, कोई प्रॉमिस दिख रहा है, जो प्रॉमिस किया था इन्होंने, वो प्रॉमिस अभी पेंडिंग पड़ा है इनकी साइड से, वो प्रॉमिस निभाएंगे। मैरिज का देखो, मैरिज के लिए फैमिली तो रेडी नहीं है इनकी, बट ये खुद से डिसीज़न लेंगे, ठीक है। मैरिज के लिए फैमिली तो रेडी नहीं है, और फ़िलहाल तो नहीं दिख रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पार्टनर खुद से स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेंगे। और इनको ना ये है कि मतलब अब जब ये फैसला कर चुके हैं कि इनको रिश्ते में आना है या निभाना है, तो वो निभाएंगे। और यहाँ पर ना द हर्मिट का कार्ड यही कह रहा है कि पिछले करीब 2 से 3 दिन से ये सिर्फ़ और सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि नहीं, आपके साथ अपने रिश्ते को तो ये ख़त्म नहीं कर पाएंगे, इन्हें इस रिश्ते को आगे लेकर जाना है, ठीक है। मन में बहुत सवाल हैं, मन में बहुत कुछ है इनके आपके लिए, तो इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। अगर कुछ दिन पहले आपका झगड़ा हुआ था, या बहुत पहले आप लोगों के बीच में बातचीत बंद हो गई थी, इनका मन बदल चुका है पूरी तरीके से आपके लिए। फीलिंग्स इनकी बहुत गहरी हो गई हैं आपके लिए, जो कि इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। राइट नाउ करंट एनर्जीज आ रही है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही इमोशनली, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को लेकर लाइक ब्यूटीफुल बोल सकते हो आप, या बहुत ही गहरी फीलिंग्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। हेल्थ को लेकर थोड़े से डिस्टर्ब है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन दिनों बातचीत नहीं हो रही है ना, तो काफ़ी परेशान है। या तो खुल के कह दें आपसे कि नहीं, मैं तो तुमसे रखना चाहती हूँ, या मैं तो रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन मेरी फैमिली नहीं मान रही है, या फैमिली का इशू है, तो कुछ बता नहीं पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, चीज़ों को ज़्यादा शेयर नहीं कर पा रहे हैं।
डर भी लग रहा है कि आपका साथ ना छूट जाए। बहुत टाइम तक इस रिश्ते को दिया है, इन्होंने भी दिया है, आपने भी दिया है, तो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं ये पर्सन। एनर्जीज कह रही है कि कुछ भी हो, ये लौटकर आपकी लाइफ में आएंगे। कहीं ना कहीं इनकी आंखों में बहुत आंसू हैं आपके लिए। और जब आप मिले थे लास्ट में, जब आप मिले थे, कहीं आपने टाइम स्पेंड किया था, उन बातों को याद करके ना ये बहुत सैड होते हैं। ऐसा लग रहा है आज तो देखकर कि जैसे बहुत हैवी एनर्जीज है आपके पार्टनर की, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो भी दिख रही हैं। तो इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की एनर्जीज आ रही है। आज की ऊर्जा, आज की एनर्जीज कितना कनेक्ट कर पाए हो आप मेरी रीडिंग का मुझे बताना, शेयर करना, बताना मुझे कि कितना कनेक्ट कर पाए हो। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बोलूँगी कि आज आपके पार्टनर आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी अगर आपके बीच में आ चुकी है और थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपका साथ छोड़ा था, यकीन मानिए इस वक्त ये कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना चाह रहे हैं, ले लिया है इन्होंने कि आपका साथ नहीं छोड़ेंगे।